अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रमज़ान प्रेपरेशन का एक और व्लॉग आप सबके सामने है। यहाँ आप लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई रमज़ान प्रेपरेशन के लिए तो इंसान समोसे बनाता है, पकौड़े बनाता है, कोई रोल बनाता है, कोई बॉक्स पैटी बनाता है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये साग से क्यों शुरुआत हो रही है? अच्छा, तो बात यह है कि साग बस अब जाने ही वाला है क्योंकि सीज़न ऑफ होने वाला है और मेरे हस्बैंड को साग का बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे शौक तो मुझे भी है मगर उन्हें कुछ ज़्यादा ही है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो सीज़न ऑफ हो जाएगा तो जाते जाते साग का मज़ा लेना चाहिए और इतना ढेर सारा साग उन्होंने मुझे ला दिया। और आप लोग जानते ही हैं कि साग को बनाना, धोना और फिर पकाना काफ़ी मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ये बस लास्ट टाइम मैं तुम्हें साग का बोल रहा हूँ, बस इसके बाद मैं तुम्हें नहीं कहूँगा। तो मैंने कहा आप मुझे कह भी नहीं सकते क्योंकि बस अब साग आना वैसे ही बंद हो जाएगा। अभी तकरीबन एक हफ़्ता पहले भी मैंने उन्हें माशाल्लाह बहुत सारा साग बना के दिया था, वो भी उन्होंने माशाल्लाह खा लिया, उन्हें क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये फिर इतना सारा मुझे ला दिया है, कहते कि मैं रमज़ान में खाऊँगा, तुम पका कर बस फ्रीज़ कर दो। अच्छा, साग जब भी आता है ना मेरे घर में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। सबके घरों में इसी तरह होता है क्योंकि सब यही सोच रहे होते हैं कि एक ही बार बनाकर और फ्रीज़ कर देते हैं। कुछ दिन तो इसी तरह निकलेंगे ना कि निकालेंगे फ्रीज़र से और तड़का लगा लगा कर खाते रहेंगे। तो यहाँ इतनी क्वांटिटी में फिर किचन में बैठकर साग बनाना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। फिर टाइल्स भी वाइट कलर की हैं, मतलब एक अजीब किचन जो है वो काफ़ी गंदा सा हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी किचन में बैठकर साग नहीं बनाती। अगर मुझे साग बनाना हो तो या तो मैं पोर्च में जाती हूँ या फिर साइड गैलरी में, वहाँ पर हम चादर वगैरह बिछा लेते हैं और आराम से बैठकर फिर वहाँ साग काटते हैं। इस बार जब साग बनाने लगे हैं ना तो मेरी पूरी कोशिश थी कि पोर्च में हम लोग चादर बिछा लेते हैं और वहाँ पर बैठकर काट लेंगे। मगर मौसम चेंज हो गया, पोर्च में सर्दी थी। समिया कहती कि नहीं बाजी मैं तो धूप में बैठकर बनाऊंगी, तो आप साइड वाली गैलरी में चलें। मसला ये होता है कि धूप में बैठने से मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे मिलाजमा का इशू है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं धूप में ना बैठूँ। अभी भी जब हम साइड गैलरी में बैठ कर काट रहे थे ना साग, तो मैं अपने एक मखसूस कॉर्नर में बैठी हुई थी जहाँ साया था और धूप नहीं आ रही थी और ये दोनों धूप में बैठी हुई थी। खैर यहाँ पर हमने साग बना लिया है और ये देखें अभी ये सिर्फ सरसों है। अच्छा, हर किसी के ना साग बनाने का तरीका अपना होता है। कुछ लोग साग में मेथी भी डालते हैं, मैं नहीं डालती। मैं साग में जनाब डालती हूँ सिर्फ सरसों, साथ में होती है पालक और साथ में होता है बाथू। बाथू मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो फिर साग कड़वा हो जाता है। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊँ कि बाथू के बगैर ना मुझे साग अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं बाथू थोड़ा सा डालती हूँ मगर डालती ज़रूर हूँ। सरसों, पालक, बाथू तीनों को मैं ले आई थी बाहर क्योंकि किचन में इतने सारे साग को धोना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं बाहर ले आई हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से आराम से खुले होकर, इजी होकर इस सब को वॉश कर सकूं। क्योंकि ना सरसों में, बाथू में, पालक में बहुत मिट्टी होती है, तो जब तक उसको खुले पानी के साथ अच्छी तरह वॉश ना किया जाए मेरी तसल्ली नहीं होती। काफ़ी अर्सा पहले तक ना मैं भी साग को पतीले में बनाया करती थी, बट अब तकरीबन 3 साल हो चुके हैं मैं साग को कुकर में बनाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जायके में फ़र्क आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कसम से कुछ भी नहीं होता, आप लोग एक बार ट्राई करके देखें। कुकर में भी बिल्कुल उसी तरह वही जायका होता है, उतना ही मज़े का बनता है जितना पतीले में बनता है। बाकी फिर हर किसी की अपनी चॉइस है, अगर कोई नहीं कुकर में बनाना चाहता तो वो बेशक ना बनाए। बट जहाँ पे भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपना थोड़ा सा भी टाइम बचा सकते हैं ना, हमें बचाना चाहिए ताकि उस टाइम को सेव करके हम किसी दूसरे काम में लगा सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक कुकर में साग नहीं बनाया ना तो मेरे कहने से एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। कोई जायके में फ़र्क नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता, बहुत मज़े का साग बनता है कुकर में भी। बाकी आपकी रेसिपी पे डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह का साग बना रहे हैं।
अब मैं बना रही हूँ शामी कबाब। चने की दाल मैंने ले ली है, बस मैंने इसको साफ़ कर लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। शामी कबाब जब भी मैं बनाती हूँ हमेशा चिकन के बनाती हूँ। वैसे तो बीफ के भी बहुत अच्छे लगते हैं मगर मेरे बच्चे खाते नहीं। अब तो काफ़ी साल हो गए कि बीफ के मैंने बनाने ही छोड़ दिए हैं। चिकन के शामी कबाब ही हम लोग खाते हैं। अच्छा, और जब भी मैंने शामी कबाब बनाने हो तो मैं हमेशा बोनलेस चिकन लेती हूँ। कुछ लोग हड्डियों वाला चिकन डाल लेते हैं लेकिन बाद में बड़ा मसला होता है, बॉयल करने के बाद फिर हड्डियाँ अलग करो, गोश्त अलग करो। बेहतर होता है कि बोनलेस चिकन ले लिया जाए ताकि उस वो जो हड्डियों से गोश्त अलग करने वाली एफ़र्ट है उससे बचा जा सके। यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली और चने की दाल की क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ, गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और शामी का मज़ा भी फिर तभी आता है। बोनलेस चिकन में दाल डालने के बाद मैंने इसमें डाला था जी नमक, लाल मिर्चें, अदरक, थोड़ी सी प्याज और साबुत धनिया। इसके साथ साथ मैंने इसमें डाला था पिसा हुआ गरम मसाला। कभी भी साबुत गरम मसाला ना डालें क्योंकि मशीन से निकालने के बावजूद गरम मसाले के छोटे छोटे चंक्स फिर बाद में मुंह में आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। और ये मेरा मीट ग्राइंडर है पैनासोनिक का। ये आज से आई थिंक कोई 7-8 साल पहले मैंने लिया था और इसकी सारी डिटेल्स मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर की थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप इसकी प्राइस, इसका मॉडल जानना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मशीन से सारा चिकन निकालने के बाद मैंने इसमें फिर से प्याज चॉप करके डाली है, मैंने इसमें हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं और फिर मैंने इसमें हरा धनिया चॉप करके डाला है और इसमें मैंने अदरक डाली है कूट कर दोबारा से, क्योंकि फिर वो अदरक की जो खुशबू आती है ना उससे शामी कबाब का फ्लेवर इतना मज़े का हो जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रेसिपी से ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के शामी कबाब बनते हैं। अच्छा, मैं जब भी टिक्कियाँ बनाती हूँ तो मैं तो हाथ से बना लेती हूँ फटाफट और मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। बट अभी यहाँ पर मेरी हेल्पर्स टिक्कियाँ बना रही हैं और इनको हाथ से बनाने नहीं आती, तो मैंने ये टूल लेकर रखे हुए हैं तो इस टूल की मदद से ये बना लेती हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो टूल है ना इससे स्पीड ज़रा स्लो हो जाती है टिक्कियाँ बनाने की। हाथ से अगर बंदा बनाए ना तो फिर फटाफट ढेर सारी टिक्कियाँ बन जाती हैं। मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स के लिए फिलिंग और इसके लिए मैंने चिकन बॉईल कर लिया था। छोटे छोटे पीसेस मैंने इस तरह से कर लिए हैं। साथ में मैंने लिया थोड़ी सी गोभी, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, सबको मैंने जूलियन कट में काट लिया था। ऑयल में मैंने फ्राई की है। फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने डाला है नमक, साथ में मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें। और नमक और काली मिर्चों का हिसाब किताब आपने अपने हिसाब से रखना है क्योंकि कोई ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी वाइट विनीगर, किसी भी कंपनी का ले लें। और इसी के साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस और चिली सॉस। अच्छा, सोया सॉस यहाँ पर मैंने डाला है डार्क सोया सॉस क्योंकि इस वक्त मेरे पास प्लेन अवेलेबल नहीं था। आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि डार्क सोया सॉस ना यूज़ करें क्योंकि उससे जो भी चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। मेरे पास अभी था नहीं, वरना मैं प्लेन सोया सॉस ही यूज़ करती। तो खैर यहाँ पर अब मैंने चिली सॉस डाल दी है और अब मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और इसको कवर नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप कवर करेंगे तो वेजिटेबल्स सॉगी हो जाएंगी और फिर वो फिलिंग मज़े की नहीं बनती। बस इसको आपने सौते करना है एंड इट्स रेडी टू फिल। अच्छा, यहाँ पर अब मेरी हेल्पर्स रोल बना रही हैं। इनको रोल्स बनाने नहीं आते थे, पहले मैंने इन्हें 4 से 5 रोल्स बनाकर दिखाए हैं और अब ये कोशिश कर रही हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इन्हें बनाने नहीं आ रहे। बट खैर मैंने इनकी प्रैक्टिस करवा कर इनको सिखा दिए थे। समोसा पट्टी हो चाहे रोल पट्टी हो, जब भी आप शॉप से लेते हैं तो वो फ्रोज़न होती है, तो उस फ्रोज़न समोसा पट्टी या रोल पट्टी को इस काबिल कैसे बनाना है कि वो खुल जाए और हम उसको आराम से यूज़ कर सकें। उसके बाद उसे फिल करके किस तरह से समोसे की शेप देनी है और किस तरह से रोल की शेप देनी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर देखनी है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं पोटैटो चिकन कटलेट्स और इसके लिए मैंने पोटैटोज़ बॉईल कर लिए हैं, साथ में मैंने चिकन भी बॉईल कर लिया है। बस अभी मैं पोटैटोज़ को मैश कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि जब भी हम पोटैटो कटलेट्स या पोटैटो चिकन कटलेट्स बनाते हैं तो पोटैटो लेस छोड़ देते हैं। ठीक है, उसका तरीका ये होता है, उससे बचने का तरीका ये होता है कि जैसे ही आपने पोटैटो बॉईल किए, छीले, गर्मा गर्म पोटैटो उसको आप मैश कर लें, फिर कभी भी आलू लेस नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें मैं जो मसाला डाल रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है ज़ीरा,
साबुत लाल मिर्चें और है जी साबुत धनिया। इनको मैंने हल्का हल्का मोटा मोटा क्रश कर लिया है और उसके बाद मैंने इन्हें भून लिया है। भूनने के बाद अब मैंने इनको डाल दिया है मैश्ड पोटैटोज़ में। चिकन मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर ली हैं। साथ में मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें चॉप करके, और यहाँ पर ये प्याज है, ये भी मैंने इसमें चॉप करके डाल दी है। चिकन की बोटियों को ना मैंने कूट लिया था ताकि वो बिल्कुल मैश हो जाएं, और यहाँ पर ये जो आप चिकन देख रहे हैं ये कूटा हुआ चिकन है। अच्छा, अब सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। साथ के साथ अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें जाएगा सबसे पहले नमक, नमक के बाद इसमें जाएंगी काली मिर्चें, काली मिर्चों के साथ साथ इसमें जाएगा चाट मसाला। हम इसमें लाल मिर्च इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी जो साबुत लाल मिर्च थी उसको कूट कर हमने इसमें डाला हुआ है। सो पिसी हुई लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। मैश करने के बाद ये मैंने मिक्सचर दे दिया था अपनी हेल्पर को, और मैंने उसको कहा कि हाथ से ही तुम बनाओ, क्योंकि वो टूल से जब तुम बनाओगी तो फिर तुम लेट कर देती हो। तो यहाँ पर वो हाथ से बनाने की कोशिश करी है, खैर उससे बन नहीं रहे थे, तो फिर मैंने खुद बनाने शुरू किया और जल्दी जल्दी हमने ये सारे पोटैटो कटलेट्स बना लिए हैं। मैंने इन्हें ट्रे में रख दिया है, पहले मैं इन्हें फ्रीज़ करूँगी। 2 और ट्रेज़ भी हैं, वो सामने काउंटर पर रखी हुई हैं, उनमें भी सारे कटलेट्स हैं। तो ये सारी ट्रेज़ मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, इन्हें फ्रीज़ करूँगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं जिप लॉक बैग में पैक कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको हाइलाइट्स दे रही हूँ कि किस तरह हम समोसा पट्टी और रोल पट्टी को पहले एक दूसरे से अलहदा करते हैं, अलग अलग करते हैं, ताकि फिर हम उन्हें आराम से यूटिलाइज़ कर सकें। अगर आपने ये सब कुछ डिटेल में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करें, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि समोसा पट्टी और रोल पट्टी कैसे यूज़ करनी है, और फिर उसको यूज़ करते हुए हमने उसका समोसा और रोल की शेप कैसे बनानी है। यहाँ पर जी समोसों का मिक्सचर भी मैंने बना लिया था, और बस अब समोसों को हम दे रहे हैं शेप। यहाँ पर समोसे की पूरी रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकी क्योंकि काम ज़्यादा था, टाइम कम था। यहाँ पर बस मैं और मेरी हेल्पर समोसे बना रहे हैं, और समोसे बनाने के बाद भी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, और जब ये फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने इन्हें जिप लॉक बैग में पैक करके फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। जिप लॉक बैग में जब हम चीज़ों को पैक कर देते हैं ना तो फ्रीज़र में स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाती है हमारे पास। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।